नमस्कार। इंडिया डायलॉग में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस बार विधानसभा चुनाव में खास घटना हुई। खास घटना ये कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक सबसे धनी मानी व्यक्ति, जो प्रदेश के सबसे मालदार नेता हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। लेकिन रतलाम जिले के ही सैलाना से एक कमलेश्वर डोडियार है। कमलेश्वर डोडियार जयस से जुड़े रहे हैं। वे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने वाले थे, लेकिन कुछ नेटवर्क दिक्कत के कारण हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हैं जयस के ही रणनीतिकार और जाने माने विसल ब्लोअर, व्यापम जैसे खतरनाक कांड के उजागर करने वाले और आदिवासी नहीं होते हुए भी आदिवासियों के लिए सतत सक्रिय रहने वाले डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद राय, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जोहार। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जोहार। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। ये बताइए कि आप आदिवासी नहीं हैं, फिर आप जयस से कैसे जुड़े रहे? इसके बारे में कुछ बात बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलना होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में पैसे का प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करने के लिए मुझे लगता था कि मैं आदिवासी युवाओं को, खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं, यदि वो राजनीति में आते हैं, दलित युवा जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, यदि वो राजनीति में आते हैं तो राजनीति में बदलाव हो सकता है। क्योंकि शहरी सीटों पर जो चुनाव है वो करोड़ों अरबों का चुनाव होता है। एक विधायक चुनाव में 10 करोड़ से 15 करोड़ तक खर्च होता है। वहीं पर जो आदिवासी सीटें हैं उनमें हम एक ऐसा मॉडल डेवलप कर सकते थे जहां हम यदि पढ़े लिखे युवाओं को लोगों के बीच में प्रस्तुत करें और उनकी एक छवि प्रस्तुत की जाए कि हाँ, ये जनता के लिए लड़ेंगे, तो ऐसे लोग चुनाव जीत सकते हैं। इसी बीच में जयस में डॉक्टर हीरा लावा मेरे संपर्क में आए और जयस संगठन से जुड़कर मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक ऐसा संगठन है जो आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं और आदिवासी महापुरुष, खासकर जो क्रांतिकारी जिनका योगदान था भारत की आजादी में, उनकी विचारधारा पर ये लोग चल रहे हैं। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनकी विचारधारा से और जयस संगठन के बीच में रहकर मैंने काम करना शुरू किया। तो जयस में आपको लेके बड़े विरोधाभासी बयान दिए जाते रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये आदिवासी नहीं है। तो क्या ये मामा बालेश्वर दयाल की तरह आप भी आदिवासियों के बीच सक्रिय रहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात है? देखिए, पैसा एक्ट का मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि पैसा एक्ट का जो बनाया था वो ब्रह्मदेव शर्मा जी ने, उसका पूरा शिल्पकार थे वो। और जो दिलीप सिंह भूरिया जी थे वो पैसा ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। और जैसा आपने बताया कि मामा बालेश्वर दयाल जी, और राजस्थान में एक बहुत बड़े लीडर हुए गोविंद गुरु, जिनके नाम से वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। वो है तो ओबीसी, लेकिन ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखा गया। जो मानगढ़ धाम है जहां 1507 आदिवासियों ने शहादत दी थी। जलियांवाला कांड के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानगढ़ में 1507 आदिवासियों ने अपनी शहादत दी थी और उसके लीडर थे गोविंद गुरु, जो कि खुद ओबीसी वर्ग से थे। तो मेरे आदर्श गोविंद गुरु हैं, मेरे आदर्श मामा बालेश्वर दयाल हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप आदिवासी हो तो ही आप आदिवासियों के बीच में काम करेंगे। यदि आपके मन में एक पीड़ा है कि आदिवासी वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना है और राजनीति में बदलाव लाना है, तो आप कहीं भी रहकर काम कर सकते हैं। और मुझे लगा कि मुझे आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए, तो मैं सतत पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। आनंद जी, एक बात कहना चाहूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जयस ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जयस के नेताओं ने चुनाव लड़ा था। इस बार जयस के नेता अलग अलग पार्टियों में बढ़ गए हैं। कोई कांग्रेस में है, कोई किसी दूसरी पार्टी में है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं खास करके सैलाना के कमलेश्वर डोडियार के बारे में, जो भीलों के नए जननेता बनकर उभरे हैं और उन्होंने केवल 12 लाख रुपए के खर्च में विधानसभा का चुनाव जीता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 230 में से 167 सीटें बीजेपी को मिली है, 66 सीटें कांग्रेस को मिली है और इन दोनों पार्टियों के अलावा एकमात्र उम्मीदवार बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी के रहे। तो उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या है भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप, और इससे आप कैसे जुड़े रहे? कमलेश्वर जी के बारे में भी कुछ बताइए।
देखिए, जो भील प्रदेश है, आजादी के पहले जो भील स्टेट था, वो राजस्थान का जो ये एरिया है, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़ का, और जी यदि हम गुजरात की बात करें तो दाहोद, छोटा उदयपुर का जो एरिया है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में जो झाबुआ है, अलीराजपुर है, और महाराष्ट्र का भी पालघर का जो एरिया है जहां भील बहुल आबादी है। तो ये पूरा एरिया अंग्रेजों के समय भील स्टेट हुआ करता था। आजादी के बाद इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि एक जगह आदिवासी वोट इकट्ठा नहीं हो। इसी तरीके से गोंडवाना लैंड को भी 3 भागों में बांटा गया था, छत्तीसगढ़ में बांटा, मध्य प्रदेश में बांटा, और उसका एक हिस्सा महाराष्ट्र में चला गया। तो ये जो 2 बड़े लैंड थे आदिवासियों के, उनको राजनीतिक रूप से वो मजबूत नहीं हो पाए, इसलिए 3 से 4 हिस्सों में रेवेन्यू बॉर्डर बांट दी गई थी। और अब गोंडवाना राज्य की भी मांग उठ रही है, जिसको लेकर वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काम कर रही है। और इसी तरीके से एक मांग भील प्रदेश की भी है। राजस्थान से, जो खासकर साउथ राजस्थान में उनकी जो विचारधारा है बड़ी प्रबल है। और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, आदिवासी परिवार वहां उसको बोलते हैं, ये लोग अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, और जो संवैधानिक अधिकार हैं आदिवासियों के, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो सैलाना जो सीट है, ये साउथ राजस्थान से सटी हुई सीट है। प्रतापगढ़ सीट वहां से लगी हुई है। वहां से भी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मांगीलाल निनामा जी, वो भी चुनाव लड़े थे, और 65,000 वोट उनको प्रतापगढ़ सीट पर मिले हैं। वो हालांकि सेकंड नंबर पे रहे, लेकिन उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा और बहुत कम पैसों में इन्होंने चुनाव लड़ा। यदि मैं पंचायत चुनाव की बात करूं तो पंचायत चुनाव में भी ये जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। पिछली बार ये लोग भारत ट्राइबल पार्टी के बैनर तले लड़े थे। इनके 2 एमएलए वहां बने थे, और 3 जगह ये नंबर 2 आए थे। उपचुनाव में भी ये लोग नंबर 2 आए थे। उसी तरीके से सैलाना सीट पर जिला पंचायत चुनाव में 4 की 4 जो जिला पंचायत सीटें थी, वो जैस के लड़कों ने जीती थी। क्लीन स्वीप किया था वहां, बीजेपी कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त हुई थी। तो सतत ये लोग काम कर रहे हैं। और कमलेश्वर डोडियार पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे, 19,000 वोट लाए थे। फिर वो लोकसभा लड़े थे, उसमें भी करीब 20,000 वोट लाए थे। तो सतत कमलेश्वर डोडियार पिछले 5 साल से जनता के बीच थे। और सबसे बड़ी बात, जनता उनको अपना समझती है। जनता को लगता है कि हमारे बीच का एक आदमी है, इसलिए जनता ने उनको वोट किया। जी जी जी। एक बात मैं और जानना चाहूंगा, ये कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है इसलिए, लेकिन आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। ये बताइए कि इस देश में जो आदिवासियों की मांगे उठती रही, आदिवासियों का नेतृत्व क्यों नहीं उठ पाया जैसा उठना चाहिए था? क्या गड़बड़ी रही इसमें? देखिए, जयपाल आप मुंडा मुझे जी सुन ने पा रहे हैं? संविधान सभा के सदस्य थे वो। जी, सुन पा रहा हूं। जयपाल मुंडा जी जो संविधान सभा के सदस्य थे, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट थे, भारत की हॉकी की टीम के कैप्टन थे, और हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाया। इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम उन्होंने पास किए। इतने बड़े नेता थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आपको भी बहुत कम पता होगा कि जयपाल मुंडा कौन थे। तो संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, उसके जनक जयपाल मुंडा जी है। तो जयपाल मुंडा जी के समय से ही आदिवासी नेतृत्व को दबाया गया। जो भी ट्राइबल लीडर राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरना शुरू करता था, उसको दबा दिया जाता था। कहीं न कहीं छद्म नेतृत्व जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटों पर जो सामंती थे, जिनके राजे रजवाड़े थे, उन लोगों ने अपने डमी कैंडिडेट्स को वहां से खड़ा करवाना शुरू किया। और खासकर पैसे का बहुत राजनीति में प्रभाव है, उनके ऊपर पैसा लगाया जाता था। और मैं देखता था विधानसभा में भी, जब आदिवासी या दलित वर्ग के अधिकतर विधायक होते थे, उनका अपना कोई विचारधारा नहीं होती थी, वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। तो जैस एक ऐसा संगठन था जिसने ये जो रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है, उसको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। और यही काम साउथ राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने किया। जी जी। ये कमलेश्वर डोडिया जी के बारे में कुछ बताइए। आपने क्या क्या उनकी मदद की, कैसे उन्होंने क्राउड फंडिंग किया, आदिवासियों का क्राउड फंडिंग कैसे होता है, इस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, आदिवासियों में एक नोतरा प्रथा होती है। जब किसी के यहाँ शादी होती है, या असमय निधन हो जाता है, या किसी का झोपड़ा भी यदि बारिश में टूट गया है, तो आदिवासी में एक नोतरा प्रथा है, जिसके माध्यम से वो सामूहिक मदद का आह्वान करते हैं। और जब वो सामूहिक मदद का आह्वान करते हैं, तो पूरे क्षेत्र के आदिवासी जुटते हैं और उस व्यक्ति की मदद करते हैं। इसी तरीके से कमलेश्वर डोडियार ने भी अपने लिए नोतरे का आयोजन किया था, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी। नोतरे के माध्यम से क्राउड फंडिंग समाज के माध्यम से जुटाई गई थी। और एक तरीके से वो एक सामाजिक लोन होता है। यदि कोई आदमी आपको 10 रुपया दे रहा है, तो आपको उसको, जब उसको जरूरत पड़ेगी, तब आपको
ब्याज सहित, मतलब 10 रुपए के बजाय 12 रुपया 15 रुपया उसको देना है। तो ये एक आदिवासियों की एक प्रथा है जो कि एक बहुत अच्छी प्रथा है। उसके माध्यम से क्राउड फंडिंग की गई। कमलेश्वर डोडियार शुरू से ही मेरे संपर्क में रहे, कई बार उस पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, उसको एनएसए लगाया उसके ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जबकि कोई वो गुंडा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है क्षेत्र का, आप खुद पूछ सकते हैं। उसको 3 महीने शिवगढ़ जेल उज्जैन में रखा। उसके बाद फिर उसको जिला बदर के 2-2 3-3 नोटिस दिए। उसके ऊपर दुष्कर्म का झूठा केस लगाया, तो उसको बहुत परेशान किया सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने 16 मुकदमे उसके ऊपर लगाए और उसको एक बाधा दौड़ की तरह वो बेचारा दौड़ा है, क्योंकि हर मोमेंट पे उसके लिए दिक्कतें खड़ी की गई और उसको कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि घर से वो इतना सक्षम नहीं था। इतने सारे केस को लड़ने का खर्चा, कानूनी खर्चा, आप जानते हैं कोई भी वकील फ्री में तो केस लड़ता नहीं है, तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन हम लोग जो बड़े वकील थे उनके संपर्क में थे, चूंकि कमलेश्वर खुद भी एलएलबी कर रहा है, दिल्ली कैंपस ऑफ लॉ का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है कैंपस ऑफ लॉ, वहां से एलएलबी कर रहा है, अभी फाइनल सेम में है। तो एक वकील होने के नाते वकीलों ने उसकी मदद की, मैंने भी जितना हो सकता था उसकी मदद की। तो हम लोग का यही है कि बस आदिवासी वर्ग से अच्छे लोग, जो लोग समाज के बीच में हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग उभर कर आए, वो लोग नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, यही हमारा उद्देश्य है। आप कितनी बार गए वहां? मैं तो कई बार गया। आप कितनी बार? तेलाना जो पहली जी सभा जी थी, जिसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार है, इसमें जो कैंडिडेट चयन के लिए जो प्रणाली होती है उसको सामाजिक चयन प्रणाली बोलते हैं, है ना। इसमें कैंडिडेट का चयन समाज स्तर से होता है, पूरे समाज का आह्वान किया जाता है, समाज के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं 1,500-2 हजार लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें से प्रत्याशी का चयन होता है। तो जब जी समाज खुद चयन करता है तो फिर उस कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेदारी समाज की हो जाती है। तो जब सामाजिक चयन हुआ कमलेश्वर डोडियार का, उसके बाद जो पहली सभा हुई तो उसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लक्ष्मण यादव जी और जितेंद्र मीणा जी को लेकर पहुंचा था और हम लोगों ने आम सभा ली थी। तब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट थे हर्ष विजय गहलोत, वो दिग्विजय सिंह जी के बहुत लाडले थे, उनके क्लोज थे। तो मैं भी चूंकि दिग्विजय सिंह जी का क्लोज हूं, तो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट फंस गया था कि भाई मैं किसकी तरफ आऊं। लेकिन चूंकि कमलेश्वर मेरे एकदम दिल से जुड़ा हुआ है और हम लोग साथ में काम करे, तो मैंने कमलेश्वर को चुना और कमलेश्वर के लिए काम किया। पूरे चुनाव में, सैलाना विधानसभा में जो जो हम कर सकते थे उसके लिए वो हमने मदद की और आज रिजल्ट आते हैं। ये कहते हैं कि कमलेश्वर डोडियार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को देख के राजनीति शुरू की, उनसे प्रेरणा पाई। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि बराक चाहे ओबामा से बराक ओबामा प्रभावित हो हो या गए? मार्टिन लूथर किंग हो, जी, बराक ओबामा हो या मार्टिन लूथर किंग हो, ये लोग कहीं ना कहीं आदिवासियों को प्रभावित करते हैं। जयपाल मुंडा जी हो, वो भी प्रभावित करते हैं। और जो मुझे असर दिखा कि कमलेश्वर ज्यादा करीब वैसे मामा बालेश्वर दयाल का है, उसी जैसा चेहरा है, उसी जैसा लुक है, उसको क्षेत्र में मालिक का बंदा बोलते हैं और उनको लगता है कि कमलेश्वर, मामा बालेश्वर दयाल का पुनर्जन्म हुआ है कमलेश्वर के रूप में, ऐसा लोगों की भावना है। जी, संक्षेप में कहा जाता कि एमके भी है मालिक का बंदा। ये क्या है? ये जय माता दी की तरह जेएमडी कहा जाता, उस तरह हो गया ये तो मालिक का बंदा। तो जिस तरीके से बिरसा मुंडा जी को लोग धरती आबा बोलते थे, मतलब धरती का भगवान, बिरसा मुंडा जी भी बहुत कम उम्र में उनको सजा हुई और वो उनका मृत्यु होगी, अंग्रेजों से बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उसी तरीके से कमलेश्वर डोडियार को भी मालिक का बंदा क्षेत्र में बोला जाता है कि ये मालिक का बंदा है, भगवान का बंदा है, क्योंकि ये लोगों के बीच में पहुंचता है। देखिए, लोगों ने भगवान को तो नहीं देखा ना, लोगों ने भगवान को नहीं, लेकिन लोगों ने कमलेश्वर को देखा। जब जब उन पर विपत्ति आई है या उनको जरूरत हुई है, कमलेश्वर डोडियार उनके लिए मौजूद रहा है, वो पहुंचा है। जी, कमलेश्वर को बार बार प्रशासन की और पुलिस की यातना का शिकार बनना पड़ा, प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ा। ये क्या कहानी है? उनको एनएसए लगाया गया उन पर, उन्हें जिला बदल की कार्रवाई की गई, तो ये सब क्या घटनाक्रम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस जो है, उसने आदिवासी नेतृत्व को उभरने से जितना ताकत हो सकती उतनी ताकत उन्होंने लगाई। और सिर्फ कमलेश्वर पे नहीं, तो करिया को जो एक बड़ा आदिवासी नेता है, खाते गांव का युवा है, उसको भी जिला बदल किया।
बिलेश खराड़ी को जिला बदर किया, अभी बिलेश खराड़ी जिला बदर है। जयस से जुड़े कम से कम 10 लड़कों को जिला बदर किया प्रशासन ने, लेकिन कांग्रेस से जुड़ा कोई युवा नेता कभी जिला बदर नहीं होता है। यदि विपक्ष को ही टारगेट करना था तो कांग्रेस को कभी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी या शिवराज ने, लेकिन जयस को हमेशा उन्होंने टारगेट किया। मुझको खुद को उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया, मेरे ऊपर खुद झूठे मुकदमे 8-8, 10-10 मुकदमे थोपे। हम लोग जनता के लिए लड़ते थे, लेकिन हमको एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया, जैसे हम कोई राज्य के शत्रु हैं। मेरे मामले में तो जमानत का विरोध करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को लाया गया, जबकि सॉलिसिटर जनरल देश का सबसे बड़ा वकील होता है, मेरी जमानत का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़े हुए। तो हम लोगों से कहीं ना कहीं एक शत्रु की तरह व्यवहार किया गया। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो बस यही तो चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के बच्चे भी राजनीति करें। अभी राजनीति पर जो है पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया है पूरी तरीके से, जबकि डेमोक्रेसी ये नहीं है। जिस तरीके से आईएएस के एग्जाम में कोई गरीब परिवार का बच्चा चयनित हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो प्रणाली है परीक्षा की, उस पर लोगों का विश्वास बनता है कि आगे किसी परीक्षा की जरूरत पास कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कांग्रेस के मीडिया बहुत बड़ा तो आम लोगों के हम भी बिना पैसे के ईमानदारी से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। इसी तरीके का उदाहरण आपकी आवाज किसी और उपकरण पे भी चल रहा है क्या ये रिकॉर्डिंग? बार बार कॉल आ रहा है, मेरी आज एनिवर्सरी है मेरी, तो बीच बीच में कॉल आ रहा है। अच्छा। चलिए, तो आपकी एनिवर्सरी है, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी शादी की सालगिरह, जिससे मजाक में हम लोग वेल्डिंग एनिवर्सरी कहते हैं, उसकी बधाई आपको। आपकी वेल्डिंग मजबूत बनी रहे। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे संदेश आए। चलते चलते एक दो आखिरी सवाल हो। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कमलेश्वर डोडिया जैसे नेता उभर रहे हैं, वे भारत की राजनीति को बदल पाएंगे? देखिए, अभी पैसे का राजनीति में बहुत है और बहुत सारा पैसा चुनाव में लगाया जाता है। शराब, दारू, पैसा, ये सब का मिक्स राजनीति होती है। ऐसे समय में यदि आप जमीन पर जनता के बीच में काम करते हैं तो आते हैं कि हम 230 में से 200 विधायक बना लेंगे, लेकिन हम 230 में से 20 विधायक भी कांग्रेस को बना पाए, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में हम विधानसभा में साइन करते हैं, लेकिन सरकारों में भी भागीदारी हमारी हो सकती है। इस बार कांग्रेस को मंत्री बनाना चाहिए भाई। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा गया था अपना, कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों का चेहरा है, तो कांग्रेस के जैसे लोगों को नियुक्ति देनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है संविधान में कि आप तो आपके दल के लोगों को मंत्री बनाओगे। यदि वो विधायक दल का सदस्य है तो ऐसे लोगों को आपकी आवाज में कुछ मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़ लीजिए, ताकि हमारी बातचीत आगे जारी रह सके। एक बार डिस्कनेक्ट कर लीजिए। मित्रों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आनंद राय के साथ। डॉक्टर आनंद राय जयस के मुख्य रणनीतिकार रहे हैं और आदिवासियों नहीं होते हुए भी आदिवासी नेतृत्व के लिए उन्होंने काफी काम किया है। जयस के कई नेताओं के पीछे उनकी शक्ति रही है। उन्हें कानूनी प्रतिबंधों से बचाने के लिए भी वे कार्य करते रहे हैं। हम बात करना चाहते थे कमलेश्वर डोडियाल जी से, लेकिन वो जिस इलाके में रहते हैं, सेलाना के जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही। तो इसलिए हम उनके खास रणनीतिकार आनंद राय से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से आदिवासी इलाकों में नेतृत्व को दबाने की कोशिश की जाती है उन नेताओं द्वारा जो सत्ता के बल, जो पैसे के बूते पर सत्ता में आना चाहते हैं। कमलेश्वर डोडियाल एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता जिन्होंने केवल 12 लाख रुपए खर्च करके विधानसभा का चुनाव लड़ा, और ये 12 लाख रुपए भी उन्होंने नोएत्रा प्रथा से इकट्ठे किए, जो एक तरह से आदिवासियों की क्राउड फंडिंग होती है। इस प्रथा में आदिवासी लोग अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि फला व्यक्ति को इस काम के लिए पैसे की जरूरत है, और आदिवासी समुदाय के लोग उस व्यक्ति को उतना पैसा देते हैं। उसका बाकायदा हिसाब रखा जाता है कि किस तरह से यह पैसा इकट्ठा किया गया है और उस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा। उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद आदिवासी समाज को उस पैसे को लौटा दिया जाता है। अभी जो कमलेश्वर डोडियाल जी जीते हैं, प्रदेश के एकमात्र विधायक हैं जो न बीजेपी से न कांग्रेस से हैं। केवल कमलेश्वर डोडियाल ही भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP बाप से विधायक बन पाए हैं।
इसी बारे में हम बातचीत कर रहे थे। हम दोबारा आएंगे, कमलेश्वर डोडिया जी से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए